तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके डेफिनेशन को सीखेंगे, उसके बाद फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले टॉपिक देखिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, स्क्यू सिमेट्रिक वही चीज़ है। सिमेट्रिक बोलिए या स्क्यू सिमेट्रिक बोलिए, दोनों अलग अलग चीज़ है और दोनों के डेफिनेशन को सीखेंगे और दोनों के एग्जाम्पल को भी सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। टॉपिक आज जो पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक। क्या पढ़ेंगे? सिमेट्रिक, है ना। और हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। मैट्रिसेस लिख देते हैं, है ना। ये हो गया मैट्रिसेस। ये वर्ड देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया और ये मैट्रिसेस है। ये हम लोग सीखने वाले हैं सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक वर्ड को समझते हैं और सिमेट्रिक का जो डेफिनेशन है वो क्या करता है। देखिए सिमेट्रिक का जो डेफिनेशन है ये है सिमेट्रिक और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मैट्रिक्स, है ना। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके डेफिनेशन को जानिए। कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे? इफ ए मैट्रिक्स ए, क्या लिखेंगे? ए। अगर कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अगर मेरे पास दिया हो ए आई जे, ये मेरे पास है। इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, है ना, इज सेड टू बी, क्या लिखेंगे? इज सेड टू बी ना मैट्रिक्स। मैट्रिक कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। यानी कि तब कहाँ आएगा जब इसका जो है ए आई जे, दैट इज, यहां पे लिख देते हैं हम लोग दैट इज ए आई जे, ये बराबर होगा किसके? ए जे आई, इसका ऑर्डर चेंज, है ना, ऐसा हो जाएगा। ए आई जे ये जो है किसके हो जाएगा? ए जे आई, इसका ऑर्डर चेंज हो गया, रो बन गया कॉलम और कॉलम बन गया रो, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू, यहां पे लिखेंगे फॉर ऑल, जो पॉसिबल वैल्यू जितना भी होगा आई और जे के लिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, सभी के लिए ये चीज होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो ए डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो ए डैश होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे ये मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक। अब देखिए इसमें कंडीशन, और इसको प्रूव भी करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और उसके बाद पहले हम बता दें कि सिमेट्रिक में, अब देखिए ए इक्वल टू आना चाहिए ए डैश। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स हम लेते हैं एग्जांपल में, देखिए एक मैट्रिक्स आप लीजिए, है ना, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लिए और ये भी देखिए यहाँ पे ये मेरे पास मैट्रिक्स है और यहाँ पे देखिए -1.5 है, ये -1 है, ये -1 है और ये 1 है। ये मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका ऑर्डर देखिए, इसका जो ऑर्डर है 3/3 का ऑर्डर है। ये मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ, ए इक्वल टू दिया हुआ, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। इसका हम ट्रांसपोज कराते हैं, ए डैश निकालते हैं, सिमेट्रिक बनाते हैं। इसको क्या आएगा? देखिए जब इसका सिमेट्रिक कराइएगा, सिमेट्रिक कराने के बाद इसका ऑर्डर जब चेंज होगा तो क्या आएगा? ये मेरे पास अभी क्या है? ये है रो, ये भी क्या है? रो, ये भी क्या है? रो। अब रो को हम कॉलम बना देते हैं, रो को कॉलम की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये रूट, ये देखिए ये जो है इसको ऐसे लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे हो गया ये 3। ये वाला काम हो गया। अब ये वाला रो को काम करते हैं, तो फिर से मेरे पास क्या, ये वाला जो रो को जो ट्रीट करेंगे, तो फिर मेरे पास ये रो है तो आप कॉलम में ट्रीट करेंगे। ये आ जाएगा 2 -1.5, अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -1। देखिए कोई दिक्कत नहीं। फिर ये वाला जो रो है इसको कॉलम की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 1। इसको आप भाई चेक कर लो, देख लो। ये जो मेरे पास ए है √3 2 3, √3 2 3, ए डैश करने के बाद, ट्रांसपोज करने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये 2 -1.5 है और ये देखो ये -1 है। इसको ट्रांसपोज करने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ देख लो 2 -1.5 और ये -1।
अब ये तीसरा वाला रो देख लेते हैं। यहाँ पे 3 - 1 और यहाँ 1, 3 - 1 और यहाँ पे भी 1। ये 3/3 का था, इसके ऑर्डर में चेंजिंग की हम, इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कराए हम, तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। A' इक्वल टू हमको A ही देगा। क्या देगा? या तो A' का फिर हम ट्रांसपोज कराएंगे तो फिर मेरे पास A देगा। यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहते हैं जब मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया हो, उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज कराते हो और सेम मैट्रिक्स फिर वही मिलता हो, ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? क्या बोले? कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज कराते हैं। ट्रांसपोज कराने के बाद भी अगर वो मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका फिर थ्योरम है। किसका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थ्योरम है, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थ्योरम है। दोनों का थ्योरम है, फिर उसको भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग थ्योरम करने से पहले हम इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं, वो क्या होता है। ये समझ में आ गया हो? कोई दिक्कत नहीं आता। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स ए, मेरे पास Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज, तब Aij बराबर किसके होगा? Aj के। इसका जो रो बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रो, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J के लिए। और A इक्वल टू क्या होगा? तो A' होगा। तब जाके कह सकते हैं कि मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर से हम एग्जांपल लिए यहां पे। एग्जाम्पल लेने के बाद मेरे पास ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल का जब हम फिर ट्रांसपोज कराए, ये मैट्रिक्स मेरे पास A था, इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज कराए, ट्रांसपोज कराने के बाद भी फिर से मेरे पास यानी कि ओल्ड मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज कराए, न्यू मैट्रिक्स आया। न्यू मैट्रिक्स के आने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसे मैट्रिक्स को ही हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, इसको आप नोट कीजिए, फिर इसको हटाते हैं। अब सीखेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अब मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है? इसका डेफिनेशन कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स, अगर आपके पास इफ ए मैट्रिक्स है ना, इफ ए मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है और वो A इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास Aij, और ये बराबर होगा Aj कि इसका ऑर्डर चेंज ऐसा होगा। इस सेड टू बी क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे इस सेड टू बी क्या? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। दैट इज, तब लिखेंगे दैट इज, और मेरे पास जो है Aij, ये जो अभी लिखे, ये मेरे पास इसका ऑर्डर चेंज हो गया। Aij ये मेरे पास है मैट्रिक्स, ये Aij ये माइनस लगा दीजिए यहां पे, ऐसा हो जाएगा। Aij बराबर क्या होगा? Aj, क्या होगा? Aj, इसका देखिए यहां पे माइनस लग गया इसमें, और इसमें फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू यहां पे लिख लीजिए, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ I एंड J, ये सभी के लिए। तो मेरे कहने के मतलब, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स का हम क्या कराते हैं? ट्रांसपोज कराते हैं, तो वो मैट्रिक्स जो देगा मेरे पास क्या देगा? A' तो रहेगा लेकिन उसमें माइनस रहेगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा। और ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये समझ में आ गया? इसमें क्या बोले? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू Aij, और इसी का हम यहां पे क्या कर दें कि ऑर्डर को फिर चेंज किया Aj, यहां पे आप माइनस हटा दीजिए, यहां पे हम लिखते हैं Aj, इस ऑर्डर को चेंज करती। इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज, जब
ए आई जे बराबर हो जाए माइनस ए जे आई के, ट्रांसपोज करने के बाद फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे के लिए, और ए बराबर क्या हो जाए माइनस ए डैश हो जाए। जब मेरे पास कोई मैट्रिक्स था उसका हम ट्रांसपोज कराएं तो वो उसको ट्रांसपोज करने के बाद उसका जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरे पास इसका डेफिनेशन बनकर तैयार हो गया। चलिए इसको भी नोट कीजिए। हो गया। चलिए अब जब हम सीख गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों को सीखने के बाद अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इसके ट्रांसपोज में जो हम कराएंगे इसका ट्रांसपोज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लेके आपको चेक करा देते हैं। एक मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये है 2 और यहाँ पे लेते हैं ये -2 और यहाँ पे -4 ऐसा लेते हैं, ठीक है मैट्रिक्स है। और यहाँ पे -1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 एक मैट्रिक्स लेते हैं। उसके बाद जो मेरे पास है मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं 1 -2 है ना, और यहाँ पे -3 है ना। ये मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हम लिए और इसका हम क्या किए, मेरे पास मैट्रिक्स है। और जब इसका हम ट्रांसपोज कराएंगे तो मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका जब ट्रांसपोज कराएं क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। ए डैश जब इसका निकालेंगे हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या है, रो है, इसको बदलिए 2 -2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -4 हो गया। देखिए साइन में इसका परिवर्तन होगा। ये मेरे पास ये रो है, ये -1 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रो है, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 -2 और ये हो जाएगा -3। देखो ये वाला एलिमेंट प्लस है तो ये प्लस है, सही है। ये माइनस है तो ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया भाई, तो ये माइनस है तो ये सही है, माइनस है, ठीक। अब देखो यहाँ छोड़ो, उसके बाद ये देखो ये -2 था तो यहाँ -2 हो गया, ये -4 था तो यहाँ -4 हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो फिर से मेरे पास ये वाला जो रो है ये -1 था तो यहाँ -1 है, ये +3 था तो यहाँ +3 है, +4 था ये +4 है। मेरे पास कहने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स का हम जब ट्रांसपोज कराएंगे तो ट्रांसपोज तो होगा लेकिन इसका जो साइन है वो क्या होगा, नेगेटिव का होगा। इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हटाते और आप एक चीज देखिए यहाँ पे क्या सीखना है हमको। देखिए सीखना क्या है, अगर मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मेरे पास 2 मैट्रिक्स दिया, दोनों को क्या प्रूव करना है कि मेरे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को हमको प्रूव करके दिखाना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर क्या होता है। जैसे यहाँ प्रूव करना पहला वाला थ्योरम जो है इसमें यह कहा गया कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये प्रूव करके बताइए, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये कहता है कि ये जो है ना A प्लस क्या होता है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहता है कि ये A प्लस A डैश होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। और दूसरा है कि कहता है कि इसको प्रूव करके बताइए कि स्क्यू सिमेट्रिक जो है ना, स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है वो होता है A माइनस क्या होता है, A माइनस A डैश होता है। ये प्रूव करके दिखाइए। A प्लस A डैश जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A माइनस A डैश जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बोला कि प्रूव करके दिखाइए कि A प्लस A डैश जो है सिमेट्रिक होता है, प्रूव करके बताइए कि A माइनस A डैश जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहला थ्योरम ये थ्योरम 1 में है और उसके बाद थ्योरम 2 भी है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले लेट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, लेट। लेट करते ही हमारे पास A है, ये भी A है, तो हम वैसे चीज को माने जो कि ये इसमें मैच ना करे, तो हम क्या मान सकते, इसको B मान लें। चलो भाई इसको मान लिया, तो B इक्वल टू हम क्या लिखे कि ये A प्लस A डैश जो है वो B के बराबर है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि इसका हम अगर चेक करा दें होल डैश, इसका मतलब है कि A प्लस A डैश जो है इसका भी क्या हो जाएगा, होल डैश हो जाएगा। अब देखिए जब इसका होल डैश कराएंगे तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा पढ़ा चुके हैं डी मॉर्गन्स लॉ में, ये जो A प्लस A डैश का होल डैश है तो ये तो A डैश होगा
और ए डैश का फिर से डैश होगा, और ये चीज जो मेरे पास देगा बी डैश इक्वल टू क्या देगा मेरे पास, ये हो जाएगा ए डैश प्लस ये देगा ए, मेरे पास क्या देगा, ये ए देगा मेरे पास। अब ये जो है बी डैश इक्वल टू किसके हो गया, ए डैश प्लस ए के हो गया, ये ए प्लस ए डैश लाना आपको। और हम लोग क्या जानते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू किसके होता है, तो बी प्लस ए के होता है। इसको जब पलट देंगे तो मेरे पास बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखो भाई बी मेरे पास यहां लिखते हैं, है ना, ये बी मेरे पास किसके हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश के बराबर हो जाएगा, ये चीज आ गया। तो बी मेरे पास क्या हो गया, ए प्लस ए डैश। तो यहां पे लिख देंगे कि बी बराबर ए प्लस ए डैश, तो ये मेरे पास हो गया सिमेट्रिक, क्या बोलेगा इसको, ये हो गया सिमेट्रिक प्रूफ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये एग्जाम में आएगा, प्रूफ करने के लिए आ जाता है। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट, फिर से रिलेट करेंगे, प्रूफ करना है हमको कि सिमेट्रिक, ये क्या प्रूफ किया हम, किसके लिए चले थे, सिमेट्रिक के लिए चले थे, सिमेट्रिक के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए था। अब जो करने जा रहे हैं हम किसके लिए करने जा रहे हैं, स्क्यू के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, प्रूफ देखिए लेट करेंगे हम, क्या करेंगे, लेट करेंगे किसके, तो सी के इक्वल मान लेंगे किसको, ए माइनस ए डैश क्या मान लेंगे हम लोग, सी मान लेंगे। सीखना है इसको कि ए माइनस ए डैश सी के बराबर, सी का हम क्या करेंगे, डैश करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ये क्या देगा, ए माइनस ए डैश का होल डैश, इसको एक्सपेंड करेंगे, ए प्लस बी का होल डैश क्या होता था, ए डैश प्लस बी डैश, इसको ए डैश माइनस ए का डैश और इसका होल डैश, तो ये मेरे को क्या देगा, ए डैश माइनस क्या देगा, ये ए देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या चल रहा है, सी डैश चल रहा था, हमको लाना क्या है, ए माइनस ए डैश, इसको ट्रांसपोज करा दे, इसको मतलब कि ट्रांसफॉर्म करा देंगे, साइड को चेंज करा देंगे। ये पता है मेरे पास क्या देगा, ये मेरे पास देगा, हाँ इसने क्या दिया था, ए माइनस ए को, हाँ ठीक, और ये हमको क्या देगा, ये सी इक्वल टू क्या देगा मेरे पास, ये सी इक्वल टू, इसको जब ट्रांसपोज करेंगे ये देगा माइनस ए, है ना, क्या देगा माइनस ए, हमको लाना था, और हाँ यही देगा, ये देगा मेरे पास ए माइनस, ये हमको देगा ट्रांसपोज करेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करने के ए माइनस ए डैश दे देगा, ये वाला सी बराबर हो गया। कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू किसके होता है, बराबर बी प्लस ए के, कम्यूटेटिव लाओ। ठीक है, यहाँ पे ये लगा दिया, सी इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस ए डैश हो गया। तो हमको यहाँ पे क्लियर पता चल गया कि ये सिमेट्रिक बराबर होता है ए माइनस ए डैश, और जो है स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए माइनस ए डैश, और जो मेरे पास सिमेट्रिक होता है वो होता है ए प्लस ए डैश, वो हमारा सिमेट्रिक है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए ये थ्योरम 1 हो गया। थ्योरम 2 में क्या कहता है, आप देखिए, ये कहता है कि दोनों का सम कीजिए, दोनों का सम कीजिए, सम करने के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का सम करने के बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ए मैट्रिक्स से मिलेगा। क्या मिलेगा, वो ए मैट्रिक्स से मिलेगा। अब देखिए एग्जांपल, उसका एग्जांपल भी हम समझाएंगे, पहले देखिए इसको हटाते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे ये थ्योरम 2 है, ये क्या है, थ्योरम 2 में ये कहता है कि इसमें कहता है कि थ्योरम 2 में ये कहता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सम करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ सिमेट्रिक एंड लिख देते हैं स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों को हम क्या कराएंगे, ऐड करा देंगे, किसको, सिमेट्रिक को और स्क्यू सिमेट्रिक को, दोनों को जोड़ेंगे। तो मेरे पास जो है सम करने जा रहे हैं, है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं हाफ ऑफ, है ना, देखिए इक्वल टू यहां पे लगाएंगे, यहां पे इक्वल लगा लीजिए, 1/2 या यहीं पे लिखिए, हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे तो 1/2 है ना, और यह a प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो गया, हाफ ऑफ सिमेट्रिक प्लस यहां पे लिखा हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों में लगा दिया हाफ। अब क्या करेंगे, मेरे पास ये मेरे पास जो है दोनों को ऐड कराएंगे, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी, दोनों को कॉमन है, दोनों को बाहर कर लिए। यहां बचा मेरे पास कि a प्लस ए डैश बचा, यहां पे प्लस बचा,
और यहाँ बचा ए माइनस ए डैश बचा, देखो ये बचा, ये प्लस का ए डैश है, ये माइनस का ए डैश, दोनों खत्म हो जाएगा। यहाँ बचा ये 1/2, ए प्लस ए कितना होगा, ये 2a होगा। अब ये ए से ए कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। ये मेरे पास होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों का आप जोड़ दीजिएगा तो फिर से आपका जो पुराना वाला जो मैट्रिक्स था फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका कहने का मतलब आपको एग्जांपल लेंगे और चेक करके दिखाएंगे। तो ये आप यहाँ क्लियर समझ जाइए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ए इक्वल टू क्या होता है, ए डैश, और स्क्यू क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए डैश, क्या होता है, ए डैश। ये आप याद रखिए। उसके बाद इसका थ्योरम है, और थ्योरम किए, फिर उसके बाद दोनों का सम कराएं, सम कराने के बाद फिर से मेरे पास एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अभी आपको एग्जांपल लेकर दिखाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, उसी को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है 2 माइनस, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन है, ये है 2, वही वाला क्वेश्चन जो अभी दिए थे एग्जांपल में, -2 और ये हो गया 4, ये हो गया -1 और ये 3 और ये 4। और यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है, फिर से लेते हैं इसमें, इसका लेते हैं 1 और -2 और यहाँ पे लेते हैं -3, ऐसा लिए। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इसका हम क्या कराते हैं, सबसे पहले इसका सिमेट्रिक निकालते हैं, उसके बाद इसका स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे। सारे चीज निकालने के बाद दोनों का सम कराएंगे, और सम कराने के बाद फिर से मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगा, वो मैट्रिक्स यही आएगा। ये मेरे पास लेट करते हैं, या तो गिवन में लिखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स आपके पास ये दिया हुआ, ए इक्वल टू ये दिया हुआ। अब इसका आपको क्या निकालना है, तो ए डैश निकालना है। क्या निकालना है इसका, ए डैश मतलब ट्रांसपोज निकालना है। निकालिए इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कराते हैं। इसका क्या हो, ये मेरे रो है, इसको कॉलम में ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 -2 और ये हो गया 4, ये रो है, कॉलम में ट्रीट करेंगे, -1, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये रो है, ये 1, ये -2 और ये -3, ठीक, ट्रांसपोज हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना, ट्रांसपोज करने के बाद अब हमको इसका क्या निकालना है, ये हो गया a प्लस ए डैश कराएंगे और a माइनस ए डैश कराएंगे। आया समझ में। अब देखिए ट्रांसपोज हो गया। अब यही मैट्रिक्स है, इसका हम क्या करते हैं, -a डैश ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज कराते हैं, -a डैश करते हैं। तो -a डैश का मतलब जो मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, जहां जहां प्लस वो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जहां जहां प्लस था वो माइनस हो गया, जहां जहां माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। देखिए मेरे पास आ गया, ये मेरे पास -a डैश, इसी का ट्रांसपोज करा दिए, ठीक है। इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो था, ट्रांसपोज का ही हम साइन लगा दिए माइनस में, यही मेरे पास -a डैश मतलब a ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद देखिए फिर से आपके पास क्या मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। देखिए दोनों को जोड़ेंगे, मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास है सिमेट्रिक के लिए, ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, a प्लस ए डैश करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, a माइनस ए डैश करेंगे, है ना। आप देखिए a प्लस ए डैश आपके पास क्या है, ठीक है, प्लस लगाते हैं, a प्लस ए डैश, a मेरे पास क्या, देखो यहाँ पे ये हो गया 2 - 2, हाँ एक काम करते हैं ना, इसको हम फिर ऐसे भी कर लेते हैं, या दोनों को हम जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो भी कर सकते हैं, या तो चलो लेके चलते हैं। ये a प्लस ए डैश हो गया, यहाँ हो गया 2, ये -2 और ये हो गया 4 और ये हो गया -1, ये 3 और ये 4, ये हो गया 1, ये -2 और ये हो गया -3, ठीक है। ए डैश मेरे पास क्या है, ए डैश आया मेरे पास 2 -1, यहाँ पे +1, यहाँ -2, यहाँ पे 3 और ये हो गया -2, और फिर यहाँ हो गया 4, ये 4 और ये हो गया -3। अब दोनों को जोड़ते हैं, देखो यार 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये देखो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। 4 और 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ट्रांसपोज कराने के बाद, ठीक है। अब ये देखो ये -1 और ये -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 और 2 ये तो प्लस का 2 हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 और ये 4 ये प्लस का 2 हो जाएगा,